नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। यह वो प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी में 2022, 23, 21 में पूछे गए ही प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के मैथ में प्रश्न पूछे जाते हैं ना। उसी उद्देश्य से यह वीडियो लाई गई है ना। तो यह मैथ की पहली वीडियो रहने वाली है। आज से यह सीरीज स्टार्ट होगी। तो आज ये पहली वीडियो जो भी प्रश्न है एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों को लिया गया था, और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक ट्रिक और आसान तरीके से लगाने का प्रयास किया जाएगा, जिसका कुछ ही सेकंडों में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न, है ना। तो ये भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया ही प्रश्न है ना। 27 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ही प्रश्न है। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात करें, है ना। वो साफ साफ कह रहा है कि 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या पहले ज्ञात कीजिए, है ना। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, 18 और 24 दोनों से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या। फिर उस जो छोटी संख्या निकलेगी ना, उस छोटी संख्या के अंकों के योग का, यानी जो छोटी संख्या निकलेगी उसके अंकों का योग करना है। फिर जो योग आएगा ना उसका वर्ग बताना है ना। 18 और 24 से विभाज्य होने वाले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले निकालेंगे, और फिर जो सबसे छोटी संख्या निकलेगी ना उसके अंकों का हमें क्या करना है, योग करना। और योग करने पर जितना भी आएगा उसी संख्या का हमें क्या बता देना है, वर्ग बता देना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे ना। तो 18 और 24 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना। सबसे छोटी पूछे समझ जाइएगा कि हमसे क्या पूछ रहा है, लस। यदि सबसे बड़ी संख्या कहे तो समझ जाइए हमसे क्या पूछ रहा है, मस। यहाँ पे उसने छोटी संख्या की बात की तो कन्फर्म किसकी बात करना चाह रहा है, लस की। जब अब 18 और 24 का लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 24 से भी जो संख्या कटे और 18 से भी कटे, वही छोटी से छोटी संख्या होगी। और वही उसने कहा है कि 18 और 24 से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 18 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 72 18 भी 72 को काटता है और 24 भी 72 को काटता है। तो जब आप लस भी निकालेंगे तो 18 और 24 का लस कितना निकल के आएगा, 72। और यही वो छोटी संख्या है जो 18 से भी कट रही है और 24 से भी कट रही है। बड़ी संख्या तो बहुत है, लेकिन उसने साफ साफ कहा छोटी संख्या ही हमें लेना है। तो छोटी संख्या हमें मिल गई 72। 72 ऐसी संख्या जो 18 से भी कट रही है और 24 से भी कट रही है। अब क्या करना है, जो संख्या मिली है ना उसके अंकों का हमें क्या करना है, योग करना है। तो योग कर लेते हैं। 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब इस 9 का क्या बताना है, साफ साफ उसने कहा है कि संख्या के अंकों का योग जो आएगा उसका क्या बताना है, वर्ग बताना है। तो अब इस 9 का आप क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 81, 9 कितना हो जाएगा, 81। यानी जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। तो ये भी प्रश्न आपका कहाँ पूछा गया था, एसएससी जीडी में ही पूछा गया था ना। तो इन प्रश्नों को आप देख के अंदाजा लगाते चलिएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 12 से विभाज्य 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और 8 से विभाज्य 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। यानी लस ज्ञात करना है। किसका लस ज्ञात करना है, 12 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो 12 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले निकालिए। फिर क्या करिए, 8 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो सबसे बड़ी भी 2 अंक की निकाल लीजिए और सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए। फिर इन दोनों संख्या का क्या कर लीजिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए ना। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। तो 12 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की बड़ी संख्या देखेंगे तो 2 अंक यानी 99 तक हमें देखना है। 99 के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 99 के ऊपर जाएंगे तो 100 यानी 103 अंक की हो जाएगी।
तो 100 के आसपास 12 से कटने वाली संख्या 12 अट्ठे 96, यानी 96 ऐसी संख्या है जो 12 से कटने वाली 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 96 है जो 12 से कटती है ना। इससे ऊपर जाएंगे तो 3 अंक की आ जाएगी। तो 12 से कटने वाली 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अब क्या करना है, 8 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 8 से, तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, तो 16 2 अंक की ऐसी छोटी संख्या है जो 8 से विभाज्य होती है। 2 अंक की और इससे छोटी अब कुछ नहीं मिलेगा ना, इससे छोटा जाएंगे तो सीधा 8 मिलेगा जो 1 अंक का है। तो 8 दूना 16, तो 2 अंक की विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या मिल गई 8 से, और 12 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में मिल गई। तो एक 96 मिले और एक 16 मिले, और इसी 96 और 16 का हमें क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्त्य बताना है ना। तो 16 और 96 का जब आप लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 96 आ जाएगा ना। और लघुत्तम समापवर्तक वही संख्या होती है जो दोनों से क्या हो जाए, कट जाए, दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। 96 से अगर 96 को काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 16 से भी काटेंगे तो 16 से भी 96 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या आप चाहें तो ऐसे इसका क्या निकाल सकते हैं, लॉस भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न किस वर्ष में पूछे गए हैं और किस शिफ्ट में पूछे गए हैं आप खुद इसको देखते चलिएगा बार बार, है ना। तो जो भी प्रश्न है एसएससी जीडी में ही पूछे गए हैं ना, आपके लेवल के प्रश्न कराए जा रहे हैं कि ताकि आप आप में एक समझ आए कि किस टाइप के मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं ना। और जो भी आपको ट्रिक नहीं लगे उसको आप नोट करते चलिएगा, है ना। देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है, 3/5 भाग उसका कितना है, 54 है, तो इसका 2/9 भाग कितना होगा, है ना। पहले तो हमें संख्या पता करनी है ना, संख्या का साफ साफ कह रहा है कि उस संख्या का कितना 3/5 भाग कितना है, 54 है। एक संख्या है उसका 3/5 भाग कह रहा है कि 54 है, तो कह रहा है कि उस संख्या का, है ना, जो संख्या उस संख्या का कितना बताना है, 2/9 भाग हमें बताना। तो हमें संख्या पता नहीं, संख्या हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं यक्स, और यक्स का कितना 3/5 भाग, 3/5 भाग हुआ कितना है 54, 3/5 भाग कितना है 54 है। और यक्स की मान, अगर यक्स का हमें मान पता चल जाएगा तो हम यक्स का फिर कितना निकाल लेंगे, 2/9 निकाल लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, यक्स का मान निकालते हैं। यदि यक्स का आप मान निकालेंगे तो जो जो संख्याएं कट रही हैं उनको क्या करिए, पहले काट लीजिए, है ना। जैसे अगर 3 से काटेंगे सीधा सीधा इस 54 को, क्योंकि बीच में बराबर लगा है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कट जाता है। तो 18 का 18, 36, 18, 3, 54, यानी 18 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यक्स बटे क्या बचा, 5 बचा, यक्स के बटे में क्या बचा, 5 बचा, और इधर बराबर लगा है तो ये बटे में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यक्स बराबर आएगा क्या, यक्स बराबर 18 गुणे 5, यानी 18 पचे 90, यानी वह संख्या हमें पता चल गई, वह संख्या कितनी है 90। अब इस 90 का कितना बताना है, 2/9 भाग, है ना। इसका कितना बताना है, 2/9 भाग। जब इसका 2/9 भाग निकालेंगे तो इसको काटिए, कितना आएगा, 9 से पहले 90 को काटिए, 9 से किसको काटिए, 90 को। कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, और 10 गुणे इधर कितना है 2 है, तो 10 दूना 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। तो जो ऑप्शन दिया है, यानी बी वाला जो ऑप्शन दिया है बी एकदम सही हो जाएगा ना। बी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है 20, है ना, इसका आंसर कितना आएगा 20, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 3 सीटी की कीमत, 3 सीटी की कीमत 3300 रुपये है। 3 सीटी है और 3 सीटी की जो कीमत है वो कितना है, 3300 रुपये है। तो कह रहा है कि 10 सीटी की कीमत क्या होगी, यही बताना है ना। तो बड़ा सिंपल है ना। इसको क्या करेंगे, पहले वो जितना कह रहा है उसको लिख लेंगे। वो क्या कह रहा है कि 3 सीटी, है ना, 3 सीटी की जो कीमत है वो कितनी है 3300, जितना वो कह रहा है उतना हम लिख लेंगे। 3 सीटी की जो कीमत है वो कितना बता रहा है 300 है, तो हम निकाल लेंगे 1 सीटी की वैल्यू। 1 सीटी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3300 बटे 3। जब काटेंगे तो 11 3 33, 1 सीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100 आ जाएगी। 1 सीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100 की। और हमसे पूछ कितनी करा है 10 सीटी की, है ना।
एक सीटी की वैल्यू 1100 है तो 10 सीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी। सीधा एक जीरो क्या करिए इसके साथ बढ़ा लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी। यानी जो सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है ना, ये आपको एक संख्या दी गई है ना, इस संख्या की क्या है, पावर पे पावर बढ़ाते हुए चला गया है ना, एक संख्या दी हुई है और इसके ऊपर क्या है, पावर पे पावर दिया हुआ है और उसे 5 से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यह शेषफल इसका क्या आएगा, यही हमसे पूछा गया था ना। अब इसको देखिए, एसएससी जीडी है ना, जो है 2023 में एग्जाम हुआ था 1 फरवरी को, उसी में पूछा गया ही प्रश्न है ना। तो यह शेषफल प्रमेय का प्रश्न है। तो इसमें आपको एक संख्या दे दी गई है और इसके पावर पे पावर दी हुई है ना, और इसे 5 से क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें शेषफल कितना आएगा वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना। और इसको लगाया भी गया है ना, इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। आपको करना क्या, आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो लास्ट का 6 है ना, बस इसे पकड़िए, लास्ट का जो 6 है ना उसे पकड़िए। और 6 के पावर कितना है, 20 से 20 के पावर 21 है ना, तो इधर की पावर को भूल जाइए, है ना। 20 के ऊपर की पावर को क्या करिए, भूल जाइए। सीधा किसको लीजिए, पूरा अंक लिखा तो पूरे अंक को भी भूल जाइए, सिर्फ किसको लीजिए, लास्ट वाले अंक को। लास्ट वाला अंक कितना है, 6। और जो पहली पावर है सिर्फ पहली पावर को लीजिए, पहली पावर कितनी है, 20 है। 6 के पावर कितना आ गया, 20, और भाग किससे दिया गया है, 5। अभी देखिए एक काम और करना है ना, तो 6 के पावर 20, और 20 कैसी संख्या है, सम संख्या है। 20 कैसी है, सम संख्या है। तो एक काम करिए, 6 के पावर सबसे छोटी सम संख्या लिख दीजिए। यदि 20 क्या होती है, एक विषम संख्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या यानी 1 लिखते हैं ना। तो 20 क्या है, एक सम संख्या, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या लिख रहे हैं ना। तो 6 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, और डिवाइड किससे करना था, 5 से करना था। 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को यदि 5 से काटेंगे तो 5 7 35, एक शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और किसी दूसरे तरीके से भी लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी बी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। बस हमें ध्यान देना, यदि पावर सम है तो सबसे छोटी सम संख्या लिखनी है, यदि पावर विषम होती है सबसे छोटी विषम संख्या हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और फिर उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। 1 होता तो एक बार कर देते हैं ना, जो कुछ भी आएगा फिर भाग लगा देते हैं, हमारा शेष निकल के आ जाएगा ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 31 गुणे 31 गुणे 33 को यदि 5 से भाग देने पर, है ना, को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा यही बताना है। 31 है, गुणे में 32 है, फिर गुणे में कितना है, 33 है, और इसी को किससे भाग दिया गया है, 5 से भाग दिया जा रहा है। तो शेषफल कितना आएगा वही हमसे पूछ रहा है। तो नॉर्मली आप कुछ मत करिएगा, जितना कह रहा है उतना करिएगा ना। 31 है, गुणे में 32 है, गुणे में 33, और भाग किससे देना है, 5 से भाग देना है। मतलब 5 से सब में क्या करना है, भाग देना। 5 से यदि सबको काटेंगे तो ये 5 छक्का 30, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको काटेंगे 5 छक्का 30 यानी कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा, बटे में 5 रहने दीजिए, है ना। अब ऊपर का गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 एक कम 6, ऊपर कितना आ गया 6, और नीचे कितना आ गया 5। इसको फिर एक बार काट लीजिए ना, 5 एक कम 5, तो शेष कितना बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 1 क्या होगा, शेष बच जाएगा। यानी जितनी बार कट रहा है उसको काटते चलिए, जो शेष बच रहा है उसका आपस में एक बार फिर हम गुणा कर लेंगे ना। तो जितना शेष बचा था उसका आपस में हम क्या करें, एक बार फिर गुणा कर लें और सीधा फिर भाग लगा देंगे। जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो यानी इसका जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 40 और 50 के बीच
कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यही बताना है। एक भाज्य संख्या होती है और एक क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। आपको दोनों पता होगा। भाज्य संख्या वो होती है जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो स्वयं से कटती है और सिर्फ एक से कटती है ना। एग्जाम्पल जैसे अगर 4 को देखा ना, तो 4 एक से भी कट रही है स्वयं, यानी 4 4 से भी कट रही है और किससे कट रही है, 2 से। जो भी संख्या तीनों लोगों से कटने लगे समझ जाइए कि वह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। जैसे यदि हम 7 ले लें, क्या ले लें, 7 ले लें, तो 7 किससे कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा या तो सिर्फ किससे कटेगा, 7 से कटेगा, है ना। जब संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे तो वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या को ही बताना, लेकिन किसके बीच बताना, 40 और 50 के बीच बताना। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन है, ये हमसे नहीं पूछा, सिर्फ कितनी होती हैं यही पूछा है। तो कौन कौन संख्याएं होती हैं, 41 है, 43 और 47 है। तो इनकी संख्या कितनी है, 3 है। बस हमें इतना ही बताना था। अब यहाँ पे आपको एक कोड बताते हैं ना, किसी भी संख्या के बीच पूछे आप आसानी से क्या करेंगे, सिर्फ अंक बता देंगे कि हाँ इसके बीच इतने अंक होते हैं। तो कोड याद करिएगा, कोड क्या है, 44, 22, 32, 23 और 21, है ना। यह कोड है 44, 22, 32, 23 और 21। यह आपको दिखाएगा कि कितने अंकों के बीच, यानी कितनी संख्याओं के बीच कितने अंक हैं। जैसे पहला जो 4 है ना, यह किसको दिखाएगा, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 है। ये जो दूसरा 4 है, ये किसको दिखाएगा, 10 से लेकर 20 तक। यह जो 2 है, यह किसको दिखाएगा, 20 से लेकर 30 तक। यह किसको दिखाएगा, 30 से लेकर 40 तक। यह जो 3 है, यह किसको दिखाएगा, 40 से लेकर 50 तक। मतलब हर जो है 10-10 के गैप पर आपको दिखाएगा। तो ये दिखा रहा था 40 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 3 है। बस यही आपको क्या बताना था, आंसर बताना था। जैसे आप कहेंगे कि पहला 4 कैसे आया, तो अभाज्य संख्या देखिए 1 से 10 तक कौन कौन सी मिलेगी आपको, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 5 मिलेगी और कौन मिलेगी, 7 मिलेगी। कितनी मिल गई, इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यही 4 है कि 1 से लेकर 10 तक। 10 से 20 भी देखेंगे तो कितने मिलेगी, 4 ही मिलेगी। यदि 20 से 30 देखेंगे तो 2 ठो सिर्फ मिलेगी। 30 से 40 देखेंगे तो कितनी मिलेगी, सिर्फ 2 मिलेगी। अब काउंट करके देख लीजिए ना, 40 से 50 जब काउंट करेंगे तो यही 3 मिल रहे थे ना। यदि 50 से 60 जाएंगे तो कितनी है, 2 है। इसी तरह ये सीरीज चल रही है और 100 तक का ये लिया गया है ना। लास्ट वाला जो एक ठो है ना, 90 से यदि 100 के बीच में खोजेंगे तो सिर्फ एक ठो अभाज्य संख्या निकलेगी। तो आपको बस यही कोड याद रखना है, 44, 22, 32, 23, 21। इन सबको यदि ऐड करेंगे तो इनकी संख्या 25 आती। कभी कभी पूछता है तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्या। इनको यदि ऐड करेंगे तब भी आपको 25 मिल जाएगा ना। तो इसमें अभाज्य पूछा गया था, तो आपको सिर्फ क्या बता देना है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं यही बताना है। और कितने अंकों की बताना है, 2 अंकों की बताना। 2 अंकों की बताना मतलब हमें 99 तक ही देखना, 99 से ऊपर हमें जाना ही नहीं है। और 99 तक देखना, और किससे विभाजित होने वाली संख्या, सिर्फ 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को देखना है। तो 6 से सीधा इसमें क्या करिए, भाग लगा दीजिए। यदि 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, हासिल कितनी आ गई, 3 की। कितनी आ गई, 3 के आगे, और इधर कितना है, 9 है। कितना है, 9 है, यानी 39। तो अब यदि पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़ेंगे, 6 छक के 36, 6 5 30 और 6 छक के 36, है ना। यानी 36 कितना आ जाएगा, 39 था, नीचे कितना आ जाएगा, 36 कितना आ जाएगा, 3। अब 6 से भाग नहीं जाएगी, यानी टोटल कितनी संख्याएं मिलेंगी, 16 ऐसी संख्याएं जो 6 से विभाज्य। लेकिन इसका 16 आंसर नहीं, इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा। 15 क्यों होगा, इसका आंसर देखिए 16 दिया लेकिन 16 नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा,
15 होगा। और 15 क्यों होगा याद रखिए, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए ना, इसमें देखिए क्या दिया है, 2 अंकों की संख्या। यदि आप देखेंगे तो पहले जो संख्या कट रही थी वो 6 कट रही थी ना, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 12 से 2 अंक की स्टार्ट हो रही है ना। जो ये 6 कटी है पहली वाली वह 1 अंक की थी, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 16 टोटल थी, एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगी 15 ऐसी संख्याएं 2 अंकों की जो 6 से विभाज्य है ना। ये भी प्रश्न आपके 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न, क्योंकि डेली हम 9 से 10 प्रश्न ही करने वाले हैं। आज ये पहली श्रृंखला थी, यानी पहली वीडियो थी, कल अगली वीडियो आएगी, और जितनी भी वीडियो आएगी उसमें 9 से 10 प्रश्न ही करेंगे, और जो भी प्रश्न करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिएगा, यह एक विभाज्यता के नियम पे पूछा गया प्रश्न है, और कन्फर्म है कि आपके जो एग्जाम होंगे एसएससी जीडी के, और कन्फर्म है कि आपके जो एसएससी जीडी के एग्जाम में ये जनवरी माह में हो जाएंगे। तो आपका जो पेपर होगा उसमें कन्फर्म है कि विभाज्यता से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो विभाज्यता का जो भी नियम है आप उसको क्या करिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा ना। तो देखते हैं इसमें 8 के विभाज्यता के नियम की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, है ना। क्योंकि इसमें आपको एक संख्या दे दी गई है, और एक जगह इसमें क्या लिख दिया है, यन लिख दिया है ना। तो कह रहा है कि यन की जगह आप कौन सी संख्या रख दें, यन की जगह आप कौन सी संख्या रख दें कि वह 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो पहले आप समझिए कि 8 से वही संख्या विभाजित होती है, संख्या कितना हो बड़ी हो, यदि उसके लास्ट का सिर्फ 3 अंक, है ना, संख्या कितना हो बड़ी हो, सिर्फ लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कट रहा है ना, यदि लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी ना। तो पूरी संख्या कितनी बड़ी है, हमें कुछ नहीं लेना, सिर्फ लास्ट का 3 अंक लेना। लास्ट का यदि 3 अंक लेंगे तो क्या है, 3 है, 7 है और यन है। और वो ये कह रहा है कि यन की जगह क्या आएगी, क्या संख्या रख दें कि 8 से कट जाए ना। तो सिंपल हम करेंगे क्या, पहले 37 को 8 से काटेंगे ना। तो 8 को यदि काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 चौक को 32, है ना, 32 बार, यानी 32 में कट जाएगा ना, 8 चौक को 32, शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना, सॉरी हाँ सही है, 5 बचेगा। 8 चौक को 32, शेष कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और कितना बच जाएगा आपका, यन बच जाएगा ना। वो कह रहा है कि यन की जगह हम क्या रख दें कि 8 से कट जाए ना। यदि आप 2 रखेंगे तो 52 होगा, यानी 8 से नहीं कटेगा। यदि आप 4 रखेंगे 54 होगा, 8 से नहीं कटेगा। यदि आप 6 रखते हैं ना, 5, यानी यन की जगह क्या रख दें, 6 रख दें, तो 8 7 56, यानी ये आपका 56 क्या हो गया, कट गया, क्या रखने पर, यन की जगह क्या रखने पर, 6 रखने पर। यानी यन की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कि यन की वैल्यू कितनी है, 6 हो जाएगा। यानी सी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है 6 एकदम सही हो जाएगा ना। तो एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ प्रश्न आपके यह सामने रहे ना। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें भी एसएससी जीडी के कुछ प्रश्न इसी तरह लिए जाएंगे। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।